हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा जी, हम लोग अर्थमेटिक में रेशियो को समाप्त कर परसेंटेज को स्टार्ट किए हैं। परसेंटेज में हम लोग पार्ट 11 तक पढ़ लिए हैं। आज आपको पार्ट 12 मिलेगा और पार्ट 12 आपका इनकम टैक्स पे आधारित प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, फर्स्ट टाइप का आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको इनकम टैक्स पे आधारित होंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको कुछ कंसेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए, कंसेप्ट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। टाइम बचने के लिए हम आपको कंसेप्ट पहले से ही लिख दिए हैं। देखिए, इनकम बराबर क्या होता है? टैक्स प्लस रियल इनकम, यानी हम आय बराबर बोल सकते हैं दर प्लस शुद्ध आय। अगर हमारा दर 20% बढ़ रहा है तो शुद्ध आय में क्या होगा? 20% की कमी होगी। तब जाके क्या होगा? दर और शुद्ध आय को जोड़ते हैं तो कुल हमारा इनकम निकल जाता है। क्लियर है? तो यहां पे दर में 20% का वृद्धि हुआ है तो आप देखिए शुद्ध आय में 20% का कमी भी हुआ है। तब जाके यहां पे दर और शुद्ध आय को जोड़े हैं तो कितना? 100% हुआ है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला पॉइंट इसी में है। अगर दर में 25% की वृद्धि कर दें तो शुद्ध आय में हमें 25% की क्या होगा? कमी होगा। तो अगर दर और शुद्ध आय को यहां पे जोड़े तो यहां पे 100% मिल जा रहा है क्या? यानी कहने का मतलब ये हुआ, दर में जितना परसेंट का वृद्धि करेंगे तो शुद्ध आय में उतना परसेंट का क्या होगा? कमी होगा। यानी दर और शुद्ध आय दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? अगर दर में 10% का कमी हो, देखिए अगला पॉइंट को ले रहा हूं, अगर दर में 10% का वृद्धि हो, अगर दर में 10% का वृद्धि हो तो आप बताइए शुद्ध इनकम में भी आपको क्या होगा? 10% का डिक्रीज होगा। 10% का डिक्रीज होगा तब तो ये जाके 90 हो रहा है। और दर और शुद्ध आय को जोड़ देंगे तो यहां पे क्या हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? यानी जितना दर में आप बढ़ाएंगे उतना शुद्ध आय में कमी होगा और जितना दर में आप घटाएंगे उतना शुद्ध आय क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? तो दर और शुद्ध आय क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। देखिए, इसी कंसेप्ट से हम आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, यानी आयकर मतलब क्या होता है? टैक्स। टैक्स में 19% का वृद्धि हो जाए, 19/100। आगे बोला जा रहा है, अर्थात आय में 1% की कमी हो जाए, यानी रियल इनकम में 1% की कमी हो जाए, यानी 1/100। ये बताइए दोनों बात इक्वल होंगे कि नहीं? अभी हम बताए थे टैक्स में जितना परसेंट का आप वृद्धि करेंगे रियल इनकम में उतना ही परसेंट का कमी होगा। क्योंकि देखिए यहां पे दर आप 25% बढ़ा रहे हैं तो शुद्ध आय में 25% का कमी दिख रहा है। कब? जब अगर हमारा आय 100% हो तो। क्लियर है? अब बताइए यहां से 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो बताइए टैक्स बटे हम रियल इनकम पूछेंगे, टैक्स बटे रियल इनकम तो क्या हो जाएगा? 1/19, 19 नीचे चला आएगा। अब आप देखिए यहां पे टैक्स कितना है? 1 रुपया और रियल इनकम कितना है? 19 रुपया। तो बताइए टैक्स प्लस रियल इनकम को जोड़ देते हैं तो हमारा इनकम पता चल जाता है। इनकम कितना हो जाएगा? 20 रुपया। क्लियर है? इनकम कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे दर परसेंट ज्ञात करें तो बताइए टैक्स परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे? बताइए टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स परसेंट हमको बताना है, टैक्स परसेंट बताना है। तो बताइए दर कितना लग रहा है? 1 रुपया। कितने पर? मेरा कुल आय कितना है? 20 रुपया है। 20 रुपया पर 1 रुपया हम क्या कर रहे हैं? टैक्स को भर रहे हैं और दर परसेंट ज्ञात करना है तो इंटू क्या कर देंगे? 100 से। तो यहां पे पता चल जाएगा कितना हो जाएगा? 5%। यानी 5% क्या होगा? आयकर का दर होगा। क्लियर है? और नहीं तो आप यहां पे सेकेंड मेथड से क्वेश्चन को बना लें। देखिए सेकेंड मेथड आपका फॉर्मूला बेस्ड है। टैक्स परसेंट बराबर होता है टैक्स बटे रियल इनकम प्लस टैक्स इंटू क्या? 100।
बताइए टैक्स कितना लग रहा है 1 रुपया, रियल इनकम कितना है 19 रुपया, अब प्लस टैक्स, टैक्स कितना है 1 इंटू क्या 100। तो बताइए 1/20 इंटू 100, तो यहां से हमको पता चल जाएगा ये टैक्स का परसेंट कितना है 5%, यानी टैक्स कितना परसेंट लग रहा है 5%। 5% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप फॉर्मूला मेथड से बना लें, नहीं तो कंसेप्ट के सहायता से बना लें, दोनों मेथड से आपका सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, अगर आयकर में 17% की वृद्धि होती है, आयकर मतलब क्या होता है टैक्स, टैक्स में 17% की वृद्धि होती है 17/100, आगे बोला जा रहा है तो शुद्ध आय 3% कम हो जाता है, तो रियल इनकम कितना हो रहा है 3% कम हो रहा है 3/100। क्लियर है? दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि टैक्स में जितना परसेंट का वृद्धि करेंगे रियल इनकम में उतना ही का कमी होगा। क्लियर है? अभी इसके पहले हम कंसेप्ट को समझाए थे। देखिए इनकम टैक्स पे थोड़ा सा टाइप कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जब आप समझ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन क्या होंगे आसान लगने लगेंगे। देखिए तो यहां पे अगर हम टैक्स और रियल इनकम का रेशियो निकालेंगे, टैक्स बटे रियल इनकम बराबर कितना हो जाएंगे 3/17। क्लियर है? तो आपको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है टैक्स प्लस रियल इनकम होता है, रियल इनकम होता है, RI लिख दे रहे हैं रियल इनकम। अब बताइए टैक्स कितना दे रहे हैं 3 रुपया दे रहे हैं, तो आपके पास शुद्ध आय कितना बच रहा है 17 रुपया, तो आपका इनकम कितना था 20 था, 20 था तो टैक्स 3% भर रहे थे, तो रियल इनकम आपके पास 17 रुपया बच रहा था। क्लियर है? तो हमको टैक्स परसेंट ज्ञात करना है, टैक्स परसेंट ज्ञात करना है, तो टैक्स परसेंट क्या होता है, टैक्स कितना लग रहा है 3 रुपया, उसके बाद आपका रियल इनकम कितना है, सॉरी इनकम कितना है 20 रुपया, यानी 20 रुपया था उसमें से आप 3 रुपया टैक्स भर दिए इंटू क्या 100। क्लियर है? तो टैक्स परसेंट निकल जाएगा, टैक्स परसेंट कितना हो जाएगा 15%। क्लियर है? 15% आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो आप मेथड 2 से बना लीजिए, मेथड 2 से बना लीजिए। टैक्स परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है टैक्स बटे रियल इनकम प्लस क्या टैक्स, रियल इनकम प्लस टैक्स इंटू क्या 100। बताइए टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स आपका 3 रुपया लग रहा है, रियल इनकम कितना है 17 रुपया, आप प्लस टैक्स कितना है 3 इंटू क्या 100। तो बताइए 3/20 इंटू 100 यानी कितना आएगा 15%। यहां से भी आपका टैक्स परसेंट कितना आ रहा है 15%। 15% क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, अगर आयकर में 12% की कमी होती है, आयकर मतलब टैक्स में, यानी आयकर में 12% की कमी होती है 12/100, आगे बोला जा रहा है तो शुद्ध आय में 3% बढ़ जाता है, तो रियल इनकम या नेट इनकम में आपको 3% का बढ़ोतरी होता है 3/100। क्लियर है? अब देखिए टैक्स में आप जितना परसेंट का वृद्धि कीजिएगा उतना रियल इनकम में आपको कमी भी होगा। क्लियर है? अगर टैक्स में आप कमी कर रहे हैं तो रियल इनकम में उतना का वृद्धि होगा। क्लियर है? ये टैक्स और रियल इनकम क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। आपको पहला क्वेश्चन बताने से पहले कंसेप्ट बताए थे, सेम उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को ही बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो आयकर की दर परसेंट ज्ञात करें। तो पहले देखिए यहां से 100 से 100 को काट देंगे तो टैक्स बटे रियल इनकम निकाल सकते हैं, टैक्स बटे रियल इनकम, या टैक्स और रियल इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना 3/12 होगा। क्लियर है? अब एक आपको कंसेप्ट बताए थे स्टार्टिंग में, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है टैक्स प्लस रियल इनकम होता है। क्लियर है? टैक्स प्लस रियल इनकम होता है। अब बताइए टैक्स कितना है 3 रुपया और रियल इनकम कितना है 12 रुपया, तो बताइए आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा 15। क्योंकि आपका 15 रुपया इनकम होगा तो 3 रुपया आप टैक्स भी भरिएगा, तो आपके पास नेट इनकम कितना बचेगा 12 रुपया। क्लियर है? हमको
टैक्स प्रतिशत यानी दर प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, तो टैक्स परसेंट क्या होगा, टैक्स कितना का लग रहा है, 3 रुपया का। कितने में से, 15 रुपया में से आप 3 रुपया टैक्स भर रहे हैं, और कितना प्रतिशत, तो 100 से गुणा करना होगा। इसको काटिए, 3 पचे 15, 5 से काट लीजिए इसको, 20 पचे 100, यानी 20% क्या होगा आपका दर प्रतिशत होगा। क्लियर है, 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। और नहीं तो आप यहाँ पे मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मेथड हम आपको बताए थे। टैक्स परसेंट बराबर क्या होता है, टैक्स बटे रियल इनकम या नेट इनकम कर लीजिए, रियल इनकम प्लस टैक्स इनटू क्या 100। अब बताइए टैक्स कितना है, 3 रुपया है। अब बटे रियल इनकम कितना है, 12 रुपया है। अब प्लस टैक्स कितना है, टैक्स तो आपको 3 रुपया दिख रहा है, इनटू क्या 100। अब बताइए ये 3 है, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 12 3 15, इनटू क्या 100। तो यहाँ से भी हम काटेंगे तो कितना 20% ही मिलेगा। यहाँ से भी आपको आंसर क्या आ रहे हैं, इक्वल ही आ रहे हैं, 20% आ रहा है। क्लियर है, तो आप चाहे तो मेथड 1 अप्लाई कर लें, चाहे तो मेथड 2 अप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड से आपको सेम ही आंसर आएंगे। क्लियर है, थोड़ा सा देखिए इनकम टैक्स पे आधारित थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जब आप कंसेप्ट को समझिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मजा भी आएगा और क्वेश्चन आपको इजी भी लगेंगे। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, अगर आयकर में 22% की वृद्धि होती है, यानी टैक्स में 22% की वृद्धि होती है, टैक्स में 22% की वृद्धि होती है, 22/100 आगे बोला जा रहा है, तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। तो रियल इनकम या नेट इनकम में आपको 3% की कमी होती है, 3/100। ये देखिए टैक्स और रियल इनकम दोनों इक्वल होंगे, तो हम पूछेंगे टैक्स और रियल इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ से 100 को काट लीजिए, कितना बोल सकते हैं, 3:22 या 3/22 कह लीजिए। क्लियर है, आपको इनकम बराबर पता है ये क्या होता है, टैक्स प्लस रियल इनकम या नेट इनकम भी बोल सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे टैक्स कितना दे रहे हैं, 3 रुपया, तो आपके पास बच कितना रहा है, नेट इनकम 22 रुपया, तो आपका टोटल इनकम कितना होगा, 25। क्लियर है, हमको टैक्स परसेंट ज्ञात करना है, टैक्स परसेंट ज्ञात करना है। तो बताइए टैक्स परसेंट ज्ञात करने के लिए कितना टैक्स लग रहा है, 3 रुपया। टोटल कितने रुपया पर, 25 रुपया पर 3 रुपये टैक्स भर रहे हैं, और कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा करना होगा। यहाँ 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी 4 तिहाई 12% क्या होगा, दर परसेंट होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे आप मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका फॉर्मूला मेथड है। टैक्स परसेंट बराबर क्या होता है, टैक्स परसेंट बराबर क्या होता है, टैक्स बटे रियल इनकम प्लस क्या टैक्स इनटू क्या 100। क्लियर है, रियल इनकम प्लस टैक्स इनटू 100। क्लियर है, तो बताइए टैक्स कितना दे रहे हैं, 3 रुपया, रियल इनकम कितना है 22 रुपया, अब प्लस टैक्स कितना है 3 इनटू क्या 100। तो यहाँ पे देखिए तो 3 बटे कितना 25 इनटू क्या 100, यहाँ से काटेंगे 25 चौका 100, यानी 4 तिहाई 12%। तो आप देखिए दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से बनाइएगा आपको आंसर सेम ही आएंगे। क्लियर है, अब आशा करते हैं कि ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा गया है हूबहू डाटा के साथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप आपको अधिकांशतः एसएससी के मेंस में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपया तक की सभी बिक्री पर 5% है और उससे अधिक की सभी बिक्री पर 4% है। उसने अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 31,100 रुपया दिए, तो उसकी बिक्री की राशि क्या थी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे। पहला आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं, उसके बाद हम इसको परसेंटेज मेथड की सहायता से ही बनाएंगे। देखिए कुल बिक्री को हम x मान ले रहा हूँ, कुल बिक्री को x मान ले रहा हूँ। क्लियर है, आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये 10,000 रुपया की बिक्री तक 5% का कमीशन मिल रहा है, यानी 10,000 रुपया की बिक्री पर उसे 5% का कमीशन मिल रहा है, और 10,000 से अधिक की बिक्री पर उसे 4% का कमीशन मिल रहा है। बताइए टोटल बिक्री को अगर x मान लिया हूं
तो बताइए 10,000 से अधिक कैसे होंगे? कुल बिक्री है x, इसमें से अगर हम 10,000 को माइनस कर लो तो ये क्या हो जाएंगे? 10,000 से अधिक बिक्री हो जाएंगे। इन पे कितना मिल रहा है? 4% का कमीशन मिल रहा है। क्लियर है? अब हम कुल कमीशन को निकाल रहे हैं, ये कुल कितना कमीशन इसे मिल रहा है। कुल कमीशन देखिए 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस यहाँ पे x माइनस 10,000 का 4% निकालेंगे तो देखिए x माइनस 10,000, अब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 हुआ। क्लियर है? अब देखिए 1/25 से इन दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 500 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? x/25 अब माइनस कितना? 400। क्लियर है? तो इसका कुल कमीशन कितना हो जाएगा? कुल कमीशन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? x/25 अब प्लस क्या? 100। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 500 में से 400 घटाएंगे प्लस 100 बचा। क्लियर है? अब बताइए कुल बिक्री आप x माने थे, अगर कुल बिक्री है x, इसमें से उस व्यक्ति का कमीशन घटा लो x/25 अब प्लस 100, अगर कुल बिक्री में से कमीशन को घटा लेंगे तो ये जो बचेगा ये कंपनी को देगा 31,100 रुपया। क्वेश्चन में आपको दिया भी गया है जे कमीशन लेने के बाद कंपनी को 31,100 रुपया देता है, यानी टोटल आपका बिक्री था x, इसमें से कमीशन को माइनस कर लिए तो ये क्या बचा? ये कंपनी को वापस करेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो x बटे क्या हो जाएगा? 25 अब माइनस क्या? 100 अब बराबर इधर कितना? 31,100। क्लियर है? यहां पे इससे कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24x/25। ये 100 को इधर लाके ऐड कर दे रहा हूं, यानी कितना हो जाएगा? 31,200 हो जाएगा। क्लियर है? इससे काटेंगे तो 24 इकाई 24, 7 24 तियाँ 72, यानी 1300 बार में कट गया। x का मान कितना हो जाएगा? 00 तो ऐसे ही मिलेंगे, 25 तियाँ ही 75 के 5 कैरी 7, 25 और 7 कितना हो गया? 32, यानी 32,500 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। कुल बिक्री कितना होगा? 32,500। क्लियर है? देखिए अब क्वेश्चन को आप मेथड 2 से भी बना सकते हैं। मेथड 2 आपका इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि देखिए आपको एसएससी के एग्जाम में अगर टाइम बचाना है, चाहे रेलवे के एग्जाम में टाइम बचाना है, तो आपको मेथड 2 से ही बनाना पड़ेगा। ये तो मेथड आपका बेसिक मेथड था। क्लियर है? ऐसे तो सॉल्यूशन आपको बुक में ही मिल जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए हम आपको मेथड 2 बता रहे हैं, परसेंटेज मेथड। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10,000 रुपया की बिक्री पर 10,000 रुपया की बिक्री पर उसे 5% का कमीशन मिल रहा है, और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 10,000 से अधिक की बिक्री पर उसे 4% का कमीशन मिल रहा है। क्लियर है? यानी पहले उसे 5% कमीशन मिल रहा था, अब उसे 4% कमीशन मिल रहा है, यानी 1% कमीशन अब कम मिल रहा है। तो ये 1% का कमीशन जो कम मिल रहा है तो ये किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। क्लियर है? यहां पे इसको ऐसे समझ लीजिए 4% प्लस 1%। क्लियर है? अगर आप 10,000 का यहां पे 10,000 का 1% निकालिएगा 1/100, यहां से 2 0 काटिएगा, यानी 100 रुपया अधिक किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, क्योंकि ये 100 रुपया कंपनी के पास चला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे फाइनली उसे कितना? 4% का कमीशन मिल रहा है। तो आपको पता है ये कुल हमारा 100% होता है, 100% में से 4% आपको कमीशन मिल गया, तो बचा कितना? 96%। यही 96% ये कहाँ जाएगा? अब कंपनी के पास जाएगा। और 96% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, जो वह व्यक्ति जो है या सेल्समैन है कंपनी को 31,100 रुपया ले आकर दे रहा है। क्लियर है? 31,100 रुपया कंपनी को दे रहा है। क्लियर है? और ये 100 रुपया जो सेल्समैन को कम मिल रहा है ये किसको देगा? कंपनी को जाएगा। तो 100 रुपया को इसको ऐड करना होगा ना, यहाँ पे ऐड कर दिए तो यानी 96% का वैल्यू कितना हो गया? देखिए तो यहाँ पे 31,200। क्लियर है? तो 1% का वैल्यू 96 से इसको 31,200 को काटेंगे तो 325 बार में कटेगा। 325 बार में 1% का वैल्यू कितना आ गया? 325। तो बताइए 100% हमारा क्या होता है? कुल बिक्री होता है। तो क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा रहा है जी उसका कुल बिक्री ज्ञात करें। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 32,500।
32,500 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो देखिए आपको बेसिक मेथड से भी सेम ही आंसर आया और यहाँ पे परसेंटेज के माध्यम से भी आपका सेम ही आंसर आया। जिस मेथड से आपको सुटेबल लगे उस मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा क्वेश्चन में। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस में पूछा गया है। अब यहाँ पे आप मेथड 1 से मेथड 2 से दोनों में किसी मेथड से बना सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड 2 से बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 रुपये की बिक्री तक 7% का कमीशन देती है और 10,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर 5% का कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी में 47,300 रुपये जमा करता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, हम यहाँ पे मेथड 2 से बता रहे हैं। 10,000 रुपये की बिक्री पर 7% का कमीशन मिल रहा है और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 10,000 से अधिक की बिक्री पर 5% का कमीशन मिल रहा है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अगर सेल्समैन अपना कुल कमीशन लेने के बाद कंपनी में 47,300 रुपये जमा करता है, 47,300 रुपये जमा करता है। देखिए यहाँ पे कंपनी पहले 7% का कमीशन दे रहा था, अब 5% का कमीशन दे रहा है। तो बताइए ये यहाँ पे 2% का जो फायदा होगा वो कंपनी लेगा। क्लियर है? क्योंकि पहले 2% का फायदा व्यक्ति को मिल रहा था यानी सेल्समैन को मिल रहा था, अब ये 2% का फायदा कंपनी को मिलेगा क्योंकि पहले 7% दे रही थी कमीशन, अब 5% दे रही है। क्लियर है? इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या, 5% प्लस 2%। क्लियर है? 7% को ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए 10,000 का 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हुआ। ये 200 रुपया किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। पहले 47,300 रुपया कंपनी को जमा कर रहा था, अब एक्स्ट्रा 200 रुपया और जमा करेगा क्योंकि अब उसको कंपनी फाइनल कमीशन 5% दे रही है। क्लियर है? अब आप बताइए जो फाइनल जो कमीशन 5% मिल रहा था तो 100% में से 5% को माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 95%। 95% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, यहाँ पे देखिए 95% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 47,300 में से 200 ऐड करेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा, 47,500। क्लियर है? देखिए इसको हम काट ले रहे हैं, कितना बार में कटेगा, 9 × 5 = 45, 500 हो जाएगा क्योंकि 95 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 हो जाएगा, यानी ये 500 बार में कटा। 1% का वैल्यू कितना आया, 500 आया। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो कुल बिक्री ज्ञात करें। कुल बिक्री 100% होता है तो 100% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। क्लियर? 50,000 उसका क्या था, कुल बिक्री था। 50,000 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप चाहते तो मेथड 1 से भी बनाते, सेम ही आंसर मिलता। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा क्योंकि एक टाइप में अब आपको 2 ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको मेंस में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है और 15,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस दे रही है। अगर सेल्समैन अपना कुल लाभ लेने के बाद कंपनी को 72,150 रुपये जमा करता है या देता है तो सेल्समैन की कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया, हम यहाँ पे मेथड 2 के तहत ही डायरेक्ट बता रहे हैं। क्लियर है? 15,000 रुपये की बिक्री पर 9% का कमीशन दे रही है और जैसे ही ये 15,000 रुपये की अधिक बिक्री कर रहा है तो इसे 1% का एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, यानी ये फाइनली कितना, 10% का कमीशन दे रही है कंपनी इसको। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं 9% प्लस 1%। क्लियर है? 1% बोनस दे रही है। क्लियर? आगे बोला जा रहा है, अगर सेल्समैन अपना लाभ लेने के बाद कंपनी को 72,150 रुपया देता है, यानी कमीशन लेने के बाद कंपनी को कितना दे रहा है, 72,150 रुपया। क्लियर है? अब बताइए जी, यहाँ पे कंपनी पहले 9% का कमीशन दे रही थी, अब 10% का कमीशन दे रही है, यानी 1% का एक्स्ट्रा बोनस दे रही है तो अब 10% हुआ फाइनली। अब बताइए जी, यहाँ पे 10% का कमीशन दे रही है तो 1% का जो एक्स्ट्रा फायदा होगा ये सेल्समैन को होगा। क्लियर है? यानी 1% का जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगा ये किसको, टोटल 72,150 रुपये कंपनी में दे रही है तो 1% का जो एक्स्ट्रा फायदा होगा ये सेल्समैन को होगा। तो आप यहाँ पे 15,000 का
15,000 का 1% निकालिएगा तो कितना हुआ? 150 हुआ। क्लियर है? ये 150 किसको मिलेगा? सेल्समैन को मिलेगा और कंपनी को लॉस होगा। क्लियर है? यहां पे फाइनली कंपनी आपको 10% का कमीशन दे रही है, तो 100 में से घटाएंगे तो यहां पे कितना हुआ? 90%, क्योंकि कुल बिक्री आपका 100% था। क्लियर है? तो यहां पे 90% का वैल्यू इतना, तो देखिए 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72,000 हो जाएगा। क्लियर है? 10 से 10 काटेंगे, यहां से काटेंगे तो कितना? 800 बार में कटेगा, यानी 1% का वैल्यू 800 आया। तो बताइए 100% कुल बिक्री कीमत होता है, क्योंकि बोला जा रहा है कुल बिक्री ज्ञात करें, तो 800 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000 क्या था? उसका कुल बिक्री था। क्लियर? सेम ही टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही है। क्वेश्चन दिया गया है, एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन दे रही है और 20,000 रुपये के ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कुल लाभ लेने के बाद कंपनी में 43,400 रुपये जमा करता है तो सेल्समैन की कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है 20,000 रुपया पर इसे 12% का कमीशन मिल रहा है। आज जैसे ही ये 20,000 से अधिक का बिक्री कर रहा है, 20,000 से अधिक का बिक्री कर रहा है तो 2% का एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, यानी अब कितना? 14% का कमीशन मिल रहा है। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, और सेल्समैन अपना कुल लाभ लेने के बाद कंपनी में 43,400 रुपये जमा करता है, 43,400 रुपये जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें सेल्समैन का। क्लियर है? बताइए जी, यहां पे पहले कंपनी आपको 12% का कमीशन दे रहा था, अब फाइनल आपको 14% का कमीशन दे रहा है, क्योंकि 2% का एक्स्ट्रा बोनस ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ये 2% का एक्स्ट्रा बोनस जो दे रहा है वो कंपनी को लॉस होगा और सेल्समैन को फायदा होगा। क्लियर है? तो यहां पे 20,000 का आप 2% निकालिएगा, 2% निकालिएगा तो कितना होगा? देखिए तो यहां पे 400 रुपया हुआ। 400 रुपया ये किसको फायदा होगा? सेल्समैन को, और कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा। तो 400 रुपया यहाँ पे, क्योंकि कंपनी को कुल लाभ लेने के बाद 43,400 रुपया दे रहा है, तो इसमें से 400 रुपया माइनस करेंगे, क्योंकि अब ये सेल्समैन को 400 रुपया मिलेगा। क्लियर है? फाइनली उसे कितना? 14% का कमीशन दे रही है, तो 100% में से 14% को माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 86%। 86% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए कितना निकालिए यहाँ पे, 43,400 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 43,000। क्लियर है? इसको हम काटेंगे तो 1,000 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये कितना होगा? 500। तो 1% का वैल्यू कितना आया? 500 आया। तो 100% क्या होता है? कुल बिक्री होता है। तो 500 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 उस सेल्समैन का कुल बिक्री था। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। जब किसी व्यक्ति की आय में 9,000 रुपये की वृद्धि होती है लेकिन कर की दर 20% से घटकर 16% हो जाती है, दोनों स्थितियों में 25% आय पर आयकर नहीं लगता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर बराबर बराबर चुकाना होता है, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। देखिए उसकी इनिशियल आय को अगर x मान लो, फाइनल में क्या हो रहा है? x प्लस 9,000, क्योंकि उसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय में 9,000 रुपये की वृद्धि होती है, उसकी प्रारंभिक आय अगर x मान लो तो फाइनल में क्या हो जाएगा? x प्लस 9,000। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, लेकिन कर की दर 20% से घटकर 16% हो जा रही है। पहले कर लग रहा था 20%, 20/100, अब लगेगा कर कितना? 16%, 16/100। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, दोनों स्थितियों में 25% आय पर आयकर नहीं लगता है। क्लियर है? यानी इस पर भी आपको 25% पे आयकर नहीं लगेगा और इस वाले राशि पर या आय पर 25% आयकर नहीं देना होगा। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, लेकिन दोनों प्रत्येक स्थिति में कर बराबर बराबर चुकाना होता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर क्या है? बराबर बराबर चुकाना है। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए यहां पे केवल लैंग्वेज को पकड़ना था। यहां पे 25/100, 25/100 कैंसिल, यहां से 100 से 100 कैंसिल, सॉरी यहां पे कैंसिल,
इसको हम काटेंगे कितना, 5 चौका 20, 4 चौका 16, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 5x, इधर कितना हो जाएंगे 4x प्लस कितना 9 चौका 36,000, क्लियर है। यहाँ पे लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 36,000। अब उसका इनिशियल आय को हम क्या माने थे, x माने थे, तो 36,000 उस व्यक्ति का क्या होगा, प्रारंभिक आय होगा। 36,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन आपसे पूछा जाता है जी उसका फाइनल आय क्या होगा, तो 36,000 में 9,000 को ऐड करते तो कितना हो जाता 45,000, क्लियर है। तो हमसे प्रारंभिक आय पूछा जा रहा है, तो 36,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% कमीशन मिलता है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपया प्राप्त हो रहा है तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहला आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्टार्टिंग में, एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिल रहा है। आप नीचे क्वेश्चन में पूछा गया जो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का मूल्य क्या मान लो, x मान लो, और इसी पे उनको 3% का कमीशन मिल रहा है, 3/100। अब बराबर बेच रहा है तो उस सेल्समैन को 39 रुपया प्राप्त हो रहा है, क्लियर है। तो देखिए यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 39, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300। बहुत आसान क्वेश्चन था। 1300 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि उस वस्तु का मूल्य बताना था। तो उस वस्तु का मूल्य क्या माने थे x, तो x बराबर कितना हो गया 1300। अब यहाँ पे आप मेथड 2 से भी बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिल रहा है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपया प्राप्त होता है, यानी 3% का कमीशन मिल रहा है। 3% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया कितना गया है 39 रुपया, क्लियर है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का आप मूल्य 100% मानते हैं। कोई भी चीज देखिए अपने आप में कुल कितना होता है 100% होता है, क्लियर है। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। 1% का मान 13 आ गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1300। 1300 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये आपका परसेंटेज मेथड हुआ, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये इस टाइप के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिजली के बिल भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% का छूट मिलता है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये का छूट प्रदान हुई हो या प्राप्त हुई हो तो बिल की राशि कितनी थी। तो देखिए बिल की राशि को हम क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ, क्लियर है। निर्धारित समय से पहले बिल का भुगतान किया जाए तो 4% का छूट मिल रहा है, यानी 4/100 या 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। अब बराबर आगे क्वेश्चन में दिया गया है, किसी व्यक्ति को निर्धारित समय से पहले बिल चुकता करने पर कितना मिल रहा है 13 रुपये का छूट मिल रहा है। तो बिल की राशि क्या थी x, क्लियर है। यहां से देखिए काटेंगे तो ये कितना होगा 25, तो x का मान कितना हो जाएगा 13 × 25, क्लियर है। तो 25 × 75, 5 कैरी 7, 25 और 7 कितना हुआ 32, यानी 325 रुपया क्या था उस बिल का राशि था, क्लियर है। 325 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको एसएससी में और रेलवे में और बैंक में जो इनकम टैक्स पे आधारित प्रश्न थे उन सभी क्वेश्चन को हमने कराया। कल हम लोग फिर घोल तथा मिश्रण का पार्ट लेकर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलता हो तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ओके।